हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में, जिसको सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस स्कीम की बात करें तो ये स्कीम देशभक्त और मोटिवेटेड यूथ को आर्म फोर्सेस में 4 साल सर्व करना को अलाउ करती है। इसके अलावा इस स्कीम के तहत जो भी यूथ आर्मी को ज्वाइन करेंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। ये जो यूथ होंगे, ये जो अग्निवीर होंगे, इनको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आर्मी में रिक्रूट किया जाएगा। और हर साल इस स्कीम के तहत 45,000 से 50,000, कितने? 45,000 से 50,000 तक यूथ को हर साल इस स्कीम के तहत रिक्रूट किया जाएगा। हालांकि 4 साल बाद सिर्फ 25% सोल्जर्स को दोबारा रिक्रूट किया जाएगा अपनी रिस्पेक्टिव सर्विसेज में, लगभग 15 साल के पीरियड के लिए। आगे बात करते हैं इस स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इस योजना के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत सिर्फ वो ही पर्सनल ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑफिसर्स रैंक से नीचे हैं या जिन्होंने फोर्स नहीं ज्वाइन की है एज कमीशन्ड ऑफिसर्स। कमीशन्ड ऑफिसर्स क्या होते हैं? देखिए, कमीशन्ड ऑफिसर्स आर्मी में हाईएस्ट रैंक ऑफिसर्स होते हैं और कमीशन ऑफिसर्स इंडियन आर्म फोर्सेस में एक्सक्लूसिव रैंक होल्ड करते हैं। देखिए, कमीशन अधिकारी अक्सर राष्ट्रपति की संप्रभु शक्ति के तहत एक आयोग रखते हैं और उन्हें आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा करने का निर्देश दिया जाता है। कमीशन ऑफिसर्स होल्ड एन एक्सक्लूसिव रैंक इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। They often hold a commission under the president's sovereign power and are officially instructed to protect the country. इसके अलावा जो एस्पिरेंट्स की एज जिन एस्पिरेंट्स की एज 17.5 साल से 23 साल के बीच में है, वो इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं अग्निपथ योजना में। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की इस स्कीम के। तो इसका उद्देश्य देशभक्त और प्रेरित युवाओं को जोश और जज्बे के साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर प्रदान करना है। ये भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु प्रोफाइल में लगभग 4 से 5 वर्ष तक कम करने की इसमें उम्मीद है। इसके अलावा इस स्कीम में ये कल्पना की गई है कि आज बलों में जो औसत आयु 32 वर्ष है, वो आने वाले 6-7 वर्षों में घटकर 26 हो जाएगी। अभी कितनी है? 32 ईयर्स है, तो वो इस स्कीम के तहत कितनी हो जाएगी? आने वाले 6-7 सालों में 26 साल हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं इसमें बेनिफिट्स क्या होंगे। इस स्कीम के तहत जो अग्निवीर रिक्रूट किए जाएंगे उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, 4 साल का जब टर्म ख़त्म होगा, 4 साल की सर्विस देने के बाद उनको एक वन टाइम सेवानिधि पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। एक सेवानिधि पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा 11,71,000 का, 11,71,000 का एक सेवानिधि पैकेज अग्निवीरों को प्रोवाइड किया जाएगा, और जिसमें उनके इंटरेस्ट जो एक्योर्ड इंटरेस्ट होंगे वो भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। इसके अलावा उनको 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड किया जाएगा 4 साल के लिए उस पीरियड में। इसके अलावा इनकेस अगर डेथ हो जाती है तो पे आउट दिया जाएगा लगभग 1 करोड़ रुपए का, इंक्लूडिंग पे फॉर द अनसर्व टेन्योर, यानी कि जो बचा हुआ टेन्योर है उसमें उसकी जो पे होगी वो भी इसमें इंक्लूडेड होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट विल हेल्प रिहेबिलिटेट सोल्जर्स हु विल लीव द सर्विस आफ्टर 4 ईयर्स। दे विल बी प्रोवाइडेड विद स्किल सर्टिफिकेट एंड ब्रिज कोर्सेज। इसमें स्किल सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कीम में। इसके अलावा गवर्नमेंट उन सोल्जर्स की हेल्प करेगी रिहेबिलिटेशन में जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है और उनका जो है आगे सिलेक्शन नहीं हो पाता है, यानी कि जो 75% जो कैंडिडेट्स होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा फर्दर टर्म के लिए, तो उसमें जो गवर्नमेंट है, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो अपने यहाँ रिजर्वेशन वगैरह के प्रोवाइड करेंगी। वो अभी उसके बात चल रही है, अलग अलग गवर्नमेंट्स ने अनाउंस किया है कि वो वरीयता देंगी, इसमें रिजर्वेशन का प्रोविज़न भी आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, केंद्र सरकार में या स्टेट गवर्नमेंट में या दोनों सरकारों में अग्निवीरों को वरीयता दी जाएगी, ताकि जो जिन्होंने 4 साल सर्व किया है इसमें आर्मी में, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो आपका आर्मी में हो या एयरफोर्स में, उन सभी को इसमें वरीयता देने की बात अभी चल रही है। आगे बात करें इस स्कीम से के जो कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं लोगों के, जिसके में लोग विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि ऐसे क्या क्या रीज़न्स हैं जो काफ़ी इस स्कीम का विरोध हो रहा है। तो सबसे पहला जो रीज़न निकल के आया है वो ये है कि डिफ़िकल्ट टू फाइंड अनदर जॉब। देखिए, अग्निपथ योजना से पहले
वर्ष में सेना, नौसेना और वायुसेना में लगभग 45,000 सैनिकों की भर्ती का रास्ता खुल जाता है, लेकिन 4 साल की अल्प अनुबंध पर, यानी कि वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनको रिक्रूट किया जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद उसमें से कितने 25% को बरकरार रखा जाएगा और बाकी को सेना जो है वो निकाल देगी या कह सकते छोड़ देगी। और फिर 4 साल की सेवा का मतलब होगा कि उसके बाद अन्य नौकरियां पहुंच से बाहर हो जाएंगी और वे अपने साथियों से पीछे रह जाएंगे, अपने जो उनके साथ के पड़े हुए होंगे उनसे वो पीछे रह जाएंगे। ये एक कंसर्न है काफ़ी कैंडिडेट्स का। इसके अलावा इसमें पेंशन बेनिफिट नहीं है, ये भी एक बड़ा कंसर्न बताया जा रहा है। देखिए, अग्निपथ योजना के तहत काम पर रखने वालों को उनका 4 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर 11 रुपए से थोड़ा अधिक का जो एक अमाउंट दिया जाएगा, जो सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा 11.71 लैक्स का। तो इसमें एक ये जो है पेंशन की कोई बात इसमें नहीं कही गई है, बस ये 11,71,000 का एक अमाउंट दिया जाएगा। हालांकि उन्हें जो पेंशन बेनिफिट नहीं मिल रही है, इसलिए भी छात्रों का ये विरोध है। और अधिकांश के लिए अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दूसरी नौकरी की तलाश करना जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा, ताकि क्योंकि उनको जब वो रिटायर हो जाएंगे 4 साल के बाद, जब उन्हें हटा दिया जाएगा आर्मी से, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अपने परिवार को चलाने के लिए वो कोई दूसरी जॉब करें। इसके अलावा तीसरा जो कंसर्न है वो ये है कि ट्रेनिंग में रिमेन यूटिलाइज। देखिए, सेना में शामिल होने वाले जवानों के कंधे से कंधा मिलाकर नौसेना और वायुसेना को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे चल रहे अभियानों का समर्थन करने में सक्षम हो सकें। लेकिन ये पुरुष और महिलाएं 4 साल बाद चले जाएंगे, जिससे कि एक एम्पटी स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा 4 साल के बाद। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न रेज किया गया है। इसके अलावा इस स्कीम से क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्या फ़ायदा होगा कंट्री को, उसको भी एक बार हम समझ लेते हैं कि इस स्कीम के क्या सिग्निफिकेंस हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें फ्यूचर रेडी सोल्जर्स मिल रहे हैं जो आगे फ्यूचर में क्या नाम फ़ाइट करने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी क्या नाम इसमें इंक्रीज़ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इट विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड बिकॉज ऑफ द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एक्वायर्ड ड्यूरिंग द 4 years सर्विस सच सोल्जर्स विल गेट एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस फील्ड। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि 4 साल की सर्विस के बाद काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये भी घोषणा की है कि वो जो है अग्निवीर को वरीयता देंगे, अपने यहाँ की जो पुलिस सर्विस है उसमें वरीयता उनको दी जाएगी। इसके अलावा हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगी हमको। दिस विल ऑल्सो लीड टू अवेलेबिलिटी ऑफ हाई स्किल्ड वर्कफोर्स टू द इकोनॉमी विच विल बी हेल्पफुल इन प्रोडक्टिविटी गेन एंड ओवरऑल ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ। यानी कि जो हमारा प्रोडक्टिविटी है और जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इतना देखिए, इतना हाईली स्किल्ड जब वर्कफोर्स मिलेगा तो क्या होगा, वो हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। ये कुछ वो हैं, कह सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम क्या नाम हमको देखने को मिलेंगी फ्यूचर में। जो अग्निवीर रिक्रूट होंगे और जब वो निकलेंगे 4 साल बाद, तो वो उनका होने से क्या क्या बेनिफिट होगा, उन चीज़ों पे हमने अभी डिस्कशन किया है। क्या क्या चीज़ें हैं, ये फ्यूचर रेडी सोल्जर मिल रहे हैं हमको। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की गई हैं और हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगी जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकती है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।